आज मोदी हेटर्स मुस्लिम क्लब को बैक टू बैक कई झटके लगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। असम के सीएम ने हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने देंगे। मुंबई की मीरा रोड में टी राजा ने रोड शो निकाला। जिस रोड शो को लेकर डराया गया था वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी हेटर्स मुस्लिम क्लब अब पैनिक में हैं। हेटर्स के ऑल इंडिया सेंटर्स कहां एक्टिव हैं, कैसे मोदी के नाम पर मुस्लिमों को डराया जाता है, लाउडस्पीकर पर भाईजान को क्या समझाया जा रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मोदी हेटर्स का मुस्लिम क्लब एक्टिव हो चुका है। मोदी विरोधी इस मुस्लिम हेट क्लब में ओवैसी हैं, इम्तियाज जलील हैं, असम के मुस्लिम लीडर और काशी के कुछ मुस्लिम संगठन हैं, जिनका एक ही मोटिव है, मुसलमानों को मोदी के करीब मत जाने दो। अगर कोई मुसलमान मोदी को समझने की कोशिश करे, उनकी तरफ जाने की कोशिश करे, तो मजहब के नाम पर डराओ, हक के नाम पर भड़काओ। डरता मुसलमान मुस्लिम ठेकेदारों के बड़े काम का है। सबसे पहले बात लोकेशन यानी काशी की। काशी के ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं का पूजा पाठ जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। यह हिंदू समाज के लिए जीत है, यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए, विश्व के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। और वास्तव में यह टर्निंग पॉइंट है और यह हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। वह पूजा वास्तव में व्यास जी के तहखाने पर जो है पूजा अविरल जारी रहे, वह जो है यह बहुत हिंदू समाज की जीत है। हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हम लोग बहुत खुश है, पूरे सनातनी खुश है, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और ये तो होना ही था। 93 तक जब पूजा होती आ रही थी, अचानक बंद हुआ और फिर शुरू हो गया है, तो ये तो होना ही है। हम लोग को मालूम था कि हमारे पक्ष में आना ही है। और ये भी है कि तल में जब पूजा हो रही है मंदिर में और ऊपर मतलब मस्जिद में उन लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इससे ये प्रमाण होता है कि नीचे जब तल में हमारी पूजा हो रही तो ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर ही है। इसमें पूजा रोकने का कोई अधिकार ही नहीं। ज्ञानवापी काशी में है, मगर इसका शोर ओवैसी 1250 किलोमीटर दूर हैदराबाद में मचा रहे हैं। काशी से 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ज्ञानवापी को मुद्दा बना चुके हैं। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। सही राजनीति, सही लोकेशन और सटीक टाइमिंग का पूरा गेम है। किस बात को कहां पर कैसे बोलना है, यही वोट का ग्राफ बढ़ाता है और गिराता भी है। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं। ये बीजेपी आरएसएस इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। ज्ञानवापी के 10 में से सिर्फ 2 तहखाने खुले हैं, 8 तहखाने खुलना बाकी है। अगर ये 8 तहखाने खुल गए तो फिर खुद मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी हैंडओवर करने आना पड़ेगा।
आम मुसलमान ज्ञानवापी का सच मानने लगेगा। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके अलावा भी तहखानों के सबूत मिले हैं। GPR सिग्नलों में 1-2 मीटर चौड़े अलग अलग पैच देखे गए हैं। तहखाने के उत्तर की ओर खुले दरवाजे हैं। पूर्वी हिस्से में 2 मीटर चौड़ाई के 3 से 4 तहखाने हैं। पूर्वी दीवार की मोटाई अलग अलग है। गलियारे क्षेत्र से सटे मंच के पश्चिमी किनारे पर 3 से 4 मीटर चौड़े तहखाने की 2 पंक्तियां देखी गई हैं। तहखाने के भीतर छिपे हुए कुएं 2 मीटर चौड़े हैं। दक्षिणी तरफ एक अतिरिक्त कुएं के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तहखाने की दीवारों की GPR स्कैनिंग से छिपे हुए कुएं और गलियारों के अस्तित्व का भी पता चलता है। GPR में दिखाया गया है कि दक्षिणी तहखाने का दरवाजा एक दीवार से ढका हुआ है। ज्ञानवापी सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में जहां धर्म की बात आती है, राजनीति अपने आप जुड़ जाती है। उसमें बात यूपी की हो तो मुस्लिम एक मजबूत वोट बैंक है। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर 20 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। यहां पर जीत हार मुस्लिम वोट पर निर्भर होती है। मोदी हेट मुस्लिम क्लब का तीसरा सेंटर असम है। यहां पर भी मुसलमान खतरे में है वाला टिप ऑन है। ये कानून उन लोगों ने रिपील करके मुसलमान के अंदर उनको जो खुद का जो अधिकार था, मुस्लिम पर्सनल जो लॉ था, इन सारे चीज़ को इन लोगों ने पूरे डेमोलिश करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। बीजेपी को पूरा देश भर के लोग हटाना है। ये बीजेपी पहले अल्पसंख्यक को पकड़ा है, इसके बाद ट्राइबल को, इसके बाद ओबीसी वाला को सारे पकड़ेंगे। ये सिर्फ मनुवादी एजेंडा में विश्वास करता है। इसलिए पहले मनुवादी एजेंडा में किसी को अगर हटाना है, उसको वो मुस्लिम, ईसाई, इन लोगों के बाद ही बाकी सारे लोग जो पिछले हुए जाति के लोग हैं, इनका भी बारी आएंगे। एकदम से इसको बातिल करना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक धर्म विशेष लोगों पे अटैक है, इंडिया के संविधान पर अटैक है, इंडिया के डेमोक्रेसी पे अटैक है। कैबिनेट का ये भूल डिसीजन इनको वापस लेना चाहिए। यूपी की तरह असम में भी मुसलमानों का सियासत में अच्छा खासा दखल है। असम में 34% मुसलमान हैं, जिनका असर 14 में से 6 लोकसभा सीटों पर सीधा है। इनके दम पर मुस्लिम ठेकेदार अपने मुताबिक सरकार चलाते थे, लेकिन ये इतिहास हिमंता ने बदल दिया। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिश्वा शर्मा जिंदा है, जब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। हिमंता बिश्वा शर्मा ने 2026 तक बाल विवाह के सिस्टम का द एंड करने का ऐलान कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज की बच्चियों को होगा। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को समाप्त कर दिया गया है। अब असम में शादी के लिए उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 साल होना अनिवार्य हो गया है। यही बात ओवैसी को पसंद नहीं आई। मुस्लिम बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो मुस्लिम नेता का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी फैसले को सीधे हिंदुत्व से जोड़ दिया। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए, और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर महर कौन देगा दुल्हन को। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से, तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में
उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। महर तो गायब हो गया, तो महर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। मोदी हेट मुस्लिम क्लब का चौथा सेंटर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मोदी हेट क्लब के परमानेंट मेंबर हैं इम्तियाज जलील, जो ओवैसी की भड़काऊ ब्रिगेड के सिपहसालार और औरंगाबाद सीट से सांसद हैं। ओवैसी के करीबी हैं और भाईजान के एजेंडे को बढ़ाना उनका काम है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री के सामने है तो सिर्फ एक ही एजेंडा है। वहाँ पर कितने हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो फ्लड्स आया था उसको ठीक करने की बजाय, वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने की बजाय उनका सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी कायदे कानून है उसको कैसा बदला जाए करके। वो पहले यूसीसी लेके आते हैं, मैरिजेस एक्ट लेके आते हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं ये सब करके है तो एक अच्छा पोलराइजेशन कर लूँगा करके। लेकिन लोगों को आपके ये मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनको रोज़ी रोटी, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई कैसा की जाए करके ये लोगों से ये है। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा क्लियर नज़र आता है कि मुसलमानों को लक्ष्य कर दो तो मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा करके। अब ऐसा दौर रहा नहीं है। हैदराबाद के बाहर एआईएमआईएम को दूसरी जीत महाराष्ट्र में मिली। 2019 में इम्तियाज जलील औरंगाबाद से सांसद बने। एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो 24 में महाराष्ट्र में कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुसलमान करीब 12% हैं। जालना, औरंगाबाद, मुंबई साउथ और मुंबई सेंट्रल में मुस्लिम वोटर 21 से 30% हैं। 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम डोमिनेट करता है, इसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर मुसलमान ही हार जीत का फैसला तय करता है। जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा होते हैं वहां पर मोदी हेटर्स मुस्लिम क्लब खोल देते हैं।